न्यू जनरेशन जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं वो आजकल बहुत ओपनली मल्टीपल रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? मैं भी एक जेन जी बच्चे की पेरेंट हूँ, तो फिर कैसा होता है ना, हमने खूब जेंटल पेरेंटिंग की है, खूब एक्सप्रेशन दिया है उनको कि रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, पूरा जैसा मन में है वैसे बोलो, यू विल नॉट बी जज्ड। मेंटल इश्यूज ज्यादा बढ़ गए हैं कंपैरेटिव टू प्रीवियस, तो आपका क्या कहना है मैम इस पे? मेंटल हेल्थ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और मैम जैसे स्टैटिकली आजकल आप देखेंगे तो डिवोर्स केसेस के रेट कंपैरेटिवली पहले से बढ़े। आई थिंक अगेन आई विल से कि कोविड के टाइम पे जब हम एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में आ गए तो लोगों को कहीं भागने का मौका नहीं मिला। जैसे किसी के कुछ ऐसे रिश्ते हो जो नहीं होने चाहिए वो सामने आ गए, सबके असली रूप सामने आ गए। आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे की रूल्स अगर हम फॉलो करें। न्यू जनरेशन जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं वो आजकल बहुत ओपनली मल्टीपल रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? मैं भी एक जेन जी बच्चे की पेरेंट हूँ, तो फिर कैसा होता है ना, हमने खूब जेंटल पेरेंटिंग की है, खूब एक्सप्रेशन दिया है उनको कि रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, पूरा जैसा मन में है वैसे बोलो, यू विल नॉट बी जज्ड, नो जजमेंट्स। तो आपने पूरा एक्सप्रेशन दिया है, तो अब जैसा जैसा फील हो रहा है सुनो फिर। राइट हम ही ने तो उनको बोला है ना, कोई जजमेंट्स नहीं होंगे, तो अब नहीं जज कर सकते हम। हाँ राइट। हमने बोला होम इज अ सेफ प्लेस, you can say whatever you want, we are here to understand you, we are not here to judge you, now please try to understand them, not on the judgment side, but इस तरीके से क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप आगे अफेक्ट होंगे, मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप बताइए। डेफिनेटली होंगे। रिलेशनशिप का पूरा कोर ही शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे पूरा कोर ही शिफ्ट हो रहा है। सो दे आर नॉट सीइंग थिंग्स एज वी सॉ। जैसे हमारे जनरेशनल रिलेशनशिप्स चलते आ रहे हैं, वो तो सारा शिफ्ट ही हो रहा है धीरे धीरे। जेनजी अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स भी कर रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, सरोगेसी से बच्चा कर रहे हैं, बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जेनजी आगे करने वाले हैं। हाँ राइट। They are not going to invite a spouse, maybe they will have a child, however medically that is possible. राइट राइट। अभी तो मैम 20 साल बाद अलग ही होगा। मैं चाइनीज उस दिन पढ़ रहा था, चाइना में रोबोट बेबी क्रिएट करेंगे। इट इज वेरी सैड बिकॉज मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब साथ में आती है तभी कुछ अच्छा और पावरफुल होता है, लेकिन वो डिसबैलेंस एनर्जी का हो ही चुका है, वो हो ही रहा है। इट विल टेक अ लॉट टू रिवर्स दिस एंड इट्स नॉट एज मच पॉसिबल। जैसे हमारे 2 जनरेशन पहले हम देखते थे जॉइंट फैमिली क्या होती थी, आपके ताऊ, चाचा, दादी, आपकी मम्मी, ननद, भाभी, सब बहुत सारे साथ में रहते थे, वो जॉइंट फैमिली थी। हमारे जनरेशन तक जॉइंट फैमिली हो गई, सास ससुर हस्बैंड बच्चा, तो उनके टाइम पे कुछ तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आने ही वाला है। We'll just have to wait and watch how they want their world around. बट मैम हर जगह हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इनफैक्ट न्यू जनरेशन ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट मेंटल केसेस अभी ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब मेंटल इश्यूज ज्यादा बढ़ गए हैं कंपैरेटिव टू प्रीवियस, जबकि बातें आज ज्यादा होती हैं। तो आपका क्या कहना है मैम इस पे? मेंटल हेल्थ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। बहुत सारे बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। जो एनवायरनमेंट था हमारा पहले जैसा, वैसा अब नहीं है। अभी जो हम फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं वो इतना सारा पेस्टिसाइड से स्प्रे किया हुआ है। फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं वो इतना सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है। जब वो पेड़ के ऊपर से कीट कीटाणु सारे मार रहा है तो वो हमारे बॉडी में भी जाके तो कितना सारा चेंजेस कर रहा होगा, कितने सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे। तो बॉडी की जो अपनी हीलिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से हमको जब स्ट्रेस होता, ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस अभी कुछ नया हुआ है, पहले भी लोगों को स्ट्रेस हुआ करता था, लेकिन जब दिन भर वो काम करता था, थकता था, स्ट्रेस आता था, वो सो जाता था, तो बॉडी रीजेनरेट हो जाती थी, वो हील हो जाता था। लेकिन अभी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी भी कम ही हो गई है पहले से। तो डिस्पाइट कि हम सो रहे हैं तो भी हमारा बॉडी हील नहीं हो रहा है और हम फिर अगले दिन रैट रेस में लग जा रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। पीयर प्रेशर भी एक चीज है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो अगले के पास है वो भी चाहिए, उसके पास है वो भी चाहिए, उसके पास है वो भी चाहिए।
पहले पता भी नहीं चलता था किसके हाँ, पास। राइट हम उस कल्चर से आए हैं कि हमारे पास अगर कोई कीमती चीज है तो हम उसको छुपा कर रखते थे। राइट, अभी ग्लोरीफाई अब अपने आईफोन लिया, आपने स्टोरी पे पहले डाला, अब आप ले रहे हो, आपका कोई कजन भी ले रहा है, आपका कोई दोस्त भी ले रहा है, जो नहीं ले पा रहा है उसको बुरा भी लग रहा है। राइट भले आपको वो मुंह पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है लेकिन उसको अंदर से शायद अच्छा ना लग रहा हो। राइट तो इस तरीके का पीयर प्रेशर, कंपैरिजन बहुत तरीके के, लड़कियों में तो इतना सारा है, परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट स्किन चाहिए, परफेक्ट हेयर चाहिए, ये भी छोटी छोटी चीजें अफेक्ट कर रही है। आज एक पिंपल आ गया, परेशान हो गई लड़की, 2 बाल ग्रे हो गए, परेशान हो गए। सबकी बात बोल रहे हैं, हम भी राइट परेशान हो जाते। क्यों? इतना सारा पीयर प्रेशर है, हर तरीके का ये पीयर प्रेशर ही है, कंपैरिजन ही है। हम कहीं से खुश नहीं हो रहे, हमको बस कमियां 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 ही दिख रही है। राइट कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, फिजिकली ऐसा चाहिए, मेंटली ऐसा चाहिए, फिर पोजेशंस में ये चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, बॉडी भी परफेक्ट चाहिए, खाना भी वही खाना है जो नहीं खाना चाहिए। तो कंडीशनिंग हो गई है लाइफ। कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जब इतने सारा चीज हमको स्टिमुलेट कर रहा है, ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन है हमारे बॉडी को। राइट आपका बॉडी रेस्ट नहीं कर रहा है, आप सो भी रहे हो तो आप ये सोच रहे हैं मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये लेना है, उसने वो ले लिया। हमारे बैक ऑफ द माइंड भी वही रन कर रहा है, आपका ब्रेन रेस्ट ही नहीं कर रहा है। राइट बट कॉन्स्टेंटली बॉडी जब स्टिमुलेट होता रहता है ना, तो आपका बॉडी एट रेस्ट जाता ही नहीं है, एट रेस्ट जाता ही नहीं है। In fact, I would say like sleep is the new luxury, ऐसा भी बोलते हैं आजकल। हाँ, अगर आप आराम से सो पा रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब है। ओके क्योंकि आपको शांति की नींद आना आज के दिन में बहुत बड़ा बून है, समझ लो। जी नहीं आती है नींद, लोग ना स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, सुकून ही नहीं है, क्योंकि खुशी नहीं है। हाँ क्योंकि जो है वो पर्याप्त ही नहीं है। एग्जैक्ट और चाहिए, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो क्यों मिल गया, अब ये नहीं चाहिए, अब वो चाहिए। उसी में पूरा मतलब हमारा माइंड हमेशा अनरेस्ट पे है। तो डेफिनेटली इफ यू आर स्लीपिंग वेल, नथिंग लाइक इट। और मैम जैसे स्टैटिकली आजकल आप देखेंगे तो डिवोर्स केसेस के रेट कंपैरेटिवली पहले से बढ़े, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अगेन आई विल से कि कोविड के टाइम पे जब हम एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में आ गए तो लोगों को कहीं भागने का मौका नहीं मिला। तो जिसका जो भी, जैसे किसी के कुछ ऐसे रिश्ते हो जो नहीं होने चाहिए वो सामने आ गए, सबके असली रूप सामने आ गए। अगर हस्बैंड काम पे जा रहा था तो वाइफ अपना काम कर लेती थी, उसको भी एक ब्रेक मिल जाता था हर चीज से। हर एक को ब्रेक चाहिए। जब कॉन्स्टेंटली समबडी इज ऑन योर फेस, तुम को अच्छा नहीं लगता है, तुमको एक कट ऑफ चाहिए हर चीज से। तो वो जब कन्फाइंड एनवायरनमेंट में बच्चे भी और हस्बैंड भी और अगर फैमिली मेंबर है, तुमको कॉन्स्टेंटली 24/7 तुम हमेशा कुछ ना कुछ, ब्रेन तुम्हारा एक्टिव है, नई बीमारी है, सारे नए प्रिकॉशंस है, इतने सारे चीज है, सबका असली चेहरा दिख रहा है। अब असली चेहरा मतलब सारे सब रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, मतलब फ्लॉज, मतलब यू डोंट गेट रेडी, यू आर इन द बेड ऑल द टाइम, तुम अच्छे से तैयार नहीं हो रहे हो, ग्रूम नहीं हो रहे हो, बच्चे भी वही हैं, बना रहे हो, खा रहे हो, घर कितना ही साफ होगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट को ब्रेक नहीं मिल रहा है। राइट। तो उस अनरेस्ट में मे बी सब लोग सफोकेट हो गए उस रिश्तों में। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों का तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे या तो मम्मी के पास रहेगा या तो पापा के पास रहेगा। एक ही रिश्ता तोड़ सकता है इंसान, वो तोड़ने के चक्कर में लग गया, तो शायद इसीलिए डिवोर्स रेट बढ़ गया होगा फिर। जी। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? बहुत छोटे छोटे की रूल्स अगर हम फॉलो करें अपने घर में ही, तो मुझे लगता है हम काफी बैलेंस इकोसिस्टम एटलीस्ट अपने घर में बना सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे फोन नहीं लाना, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना। जैसे जेंडर को लेके भी बात कर रहा है कि हम अपने घर में उसको प्रैक्टिस करें, अपने बेटों को भी वही काम सिखाए जो बेटी को सिखाए। पेरेंट्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बच्चों के सामने ना उसको जाहिर करे, तो ये जेंजी वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी कि वो रिलेशनशिप से डरेंगे नहीं। फिर इस तरीके का छोटे छोटे चीजें हम चेंजेस लाए। हमारी जो संस्कृति है उसमें से थोड़ा सा जो पूजा पाठ हो या किसी ट्रेडिशन को फॉलो करना हो, अपने कल्चरल वैल्यूज हो, हमारे फैमिली में जो रन कर रहे हैं वो सारे कस्टम्स को बराबर करते रहना और बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उनको छोड़ नहीं देना। ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस शायद हम एटलीस्ट अपना इकोसिस्टम तो ठीक कर सकते हैं। और सिंस हम सोशल मीडिया के जमाने में और हम ये पोस्ट करते रहते हैं,
तो हम एक गुड इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को अपने घर लाने में। जी बिल्कुल मैम, अच्छा लगा मैम आप आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू मैम।